जिस 50,000 रुपए दिए होते तो आप थोड़े ज्यादा सिंसियर होते, क्योंकि पैसे की कीमत आपको समझ में आती। मेरे शिविर में ये सब देखने को नहीं मिलेगा जो ये नाटक यहाँ चलता है। यहाँ बैठे हैं, वहां बैठे हैं, गप मार रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। फिर आए ही क्यों? और मैं कोई जोर जबरदस्ती भी नहीं करता, कोई अनुशासन नहीं लाता, उसके मैं बहुत खिलाफ हूं। आप स्व अनुशासित हो अपनी समझ से। ओशो ने कभी किसी पर कोई अनुशासन नहीं लादा। यदि मैंने उनसे कुछ समझा और सीखा है तो फिर मैं उसके उलट नहीं जा सकता। मैं उनके साथ 21 बरस तक छाया बन के रहा। मुझे एक पल नहीं याद कि उन्होंने कभी मुझ पर कोई अनुशासन लादा हो। अगर आपको अनुशासित करना पड़े तो फिर तो सारी बात ही बिगड़ गई। विवेक जगे आपका अपना, आप अपनी अंतर समझ के प्रकाश से गतिमान हो, वो कीमती बात है। कोई किसी को विवेक की शिक्षा नहीं देता। कोई स्कूल नहीं है भारत में, पूरी दुनिया में, जो आपको विवेक सिखाता हो। विवेक का मतलब है अपनी रोशनी से चलना। सब नियम दे देते हैं, अनुशासन दे देते हैं, गुलाम बना लेते हैं, और गुलाम बनने के लिए तुम तैयार बैठे हो। वैसा नहीं। थोड़ा ध्यान रखें। पहली बात, मैंने एक ही बात छोटी सी आपसे कही, आप तैयार होते जाएंगे, एक एक और बात करता चला जाऊंगा। कल मैंने आपसे वादा किया कि मैं कंजूसी नहीं करूंगा। कल मैंने आपसे पहली बात कही, आते जाते स्लो डाउन हो जाए। पूरी तरह से जो व्यक्ति स्थिर हो जाता है, स्लो डाउन हो जाता है, उसको आत्मा ऐसे प्रकट हो जाती है जैसे सूर्य निकल आया हो। हर वक्त हम हिलडुल रहे हैं, शरीर से भी, मन से भी, भाव से भी। ध्यान स्थिर होने की कला है। एक बुद्धिस्ट धारा है, ज़ेन परंपरा उसको कहते हैं, ज़ेन। उनकी परंपरा में शिष्य को और कुछ नहीं करना होता, सिर्फ बैठना सीखना होता है। 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल सिर्फ बैठना। वो बैठते 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 एक दिन ज्ञान को उपलब्ध हो जाता है। कुछ नहीं करना, बस बैठना है। जो ज़ेन मेडिटेशन है, कुछ नहीं है। श्वास को भी आती जाती नहीं देखना, विपश्यना भी नहीं करनी उसमें। उसमें कुछ करना ही नहीं, बस आंख बंद करके बैठना। 30 बरस भी लग जाते हैं, लेकिन काम हो जाता है। जिद चाहिए, लगन चाहिए, कमिटमेंट चाहिए, सिंसियरिटी चाहिए। अभी मैंने जो सेशन करवाया आपको, एक झलक दी। हालांकि आप उसके लिए बेसिकली तैयार नहीं है, लेकिन अब मैं बहुत ज्यादा नीचे भी नहीं उतर सकता।
मैं चाहता हूं कि चलो मेरे साथ, ले चलूं तुम्हें उस लोक में। कम से कम एक झलक तो देखो कि वो लोग क्या है जिसके लिए तुम यहां आए हो, जाने अनजाने। साफ तो नहीं है तुम लोगों को, लेकिन मुझे साफ है कि किस लिए आए हो। और जिस व्यक्ति को साफ होता है, जिसे दिखाई पड़ता है कि खड्डा है, कोई जा रहा है, तो इतना उसका कर्तव्य हो जाता है कि वो पुकार के कही भाई देखना जरा खड्डा है वहां पर। फिर भी वो व्यक्ति गिरे, ये उसकी खुशी, ये उसकी मर्जी। लेकिन जिसको दिखाई पड़ रहा है वो ना बोले, ये कैसे हो सकता है? तो जो मुझे दिखाई पड़ता है, जो मेरे गुरु ने मेरे में ट्रांसप्लांट किया है, जो बीज बोया है, वो बीज मैं लेके आया हूं। लेकिन व्यक्ति के साथ मुश्किल यह है कि उसकी मर्जी के बिना कुछ नहीं कर सकता। मैं आपकी बिना मर्जी के कुछ नहीं कर सकता। तो आपकी ओर से आपको कुछ ज्यादा करना नहीं है, सिर्फ सहयोग करना है। आपका सहयोग चाहिए। अभी देखते हैं कि यहाँ के जो कर्मचारी हैं, अब उनका अभ्यास है जन्मों जन्मों का। उन्हें कितना भी कहो कि धीरे बोलो, उनका धीरे वही है। 5 फरलांग पे आपको आवाज सुनाई पड़ेगी। आप हंस रहे हो, आप भी वैसे ही हो। लेकिन चूंकि आप साधक हो, ओशो के शिष्य हो गए हो, ध्यान करना चाहते हो, आप तो समझ सकते हो। और आप समझ गए तो ये समझ जाएंगे। कोई भी बोल रहा हो, कोई भी, उसको इशारा करो। जब उसको इशारा कर रहे हो तो अपने को भी करे, क्योंकि अपने को भी याद आ जाएगा वापस, है ना। कमरे में आप होते हैं, जरूरी होता है कुछ कुछ बात करना। हाँ, थोड़ी सी बात करना जरूरी होता है। 3-4 लोग हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बात नहीं करो, ऐसा मैंने नहीं कहा। मौन नहीं करवाया, चाहो तो करवा देता हूं, बेटर रहेगा। कम से कम देखो, एक नजारा देखो। 3 दिन का मौन कर लो, चलो। दिन भी अपना आप चुन लो, आज से करना है, कल से करना है, परसों से करना है। 3 दिन चुप। दूसरे को रिकॉग्नाइज ही मत करो कि दूसरा है, अपने में रहो। ये छोटी छोटी बातें, सिर्फ वो श्वास फूंकने से, डायनेमिक करने से नहीं होने वाला भाई। वो भी चाहिए, वो तो करवा ही रहा हूं, करवाऊंगा ही, वो जरूरी है। लेकिन उतने से नहीं, और चाहिए कुछ और, छोटे छोटे उपाय। 3 दिन के लिए मौन रख लेना, जिसको जब रखना हो। आज से रखना हो आज से, कल से रखना हो। 40 दिन में मैं 21 दिन का मौन करवाता हूँ। 21 दिन लोग आपस में बातचीत नहीं करते, टीवी नहीं देखते, अखबार नहीं पढ़ते, कुछ नहीं। बस अगर सेशन हो, प्रश्न उत्तर काल हो, या मेरी चर्चा हो, मैंने बुलाया हो, तो आते मेरे पास बैठते। हम सब डूब जाते हैं मौन में, गहरे। ध्यान, मौन होने की कला। ये जो चित्त है, ये जो मन है, ये जो विचार, ये जो भाव तरंगे चलती रहती हैं, ये उसको ढके रहती हैं जो वस्तुतः हम हैं। जो वस्तुतः हम हैं अगर जान लिया, तो उसी को तो बुद्धत्व कहते हैं। तब पूरी कहानी पलट जाती है। Then it is a totally different story altogether. लेकिन ये स्थिरता धीरे धीरे आए। अब चाहो तो अकेले कर लो। कई मित्र पूछते हैं कि इसमें गुरु की क्या जरूरत है, पूछते हैं कई लोग। और पूछने से ही सिद्ध हो जाता है कि इनको तो जरूरत है ही। अरे भाई, तुमको अगर गुरु की जरूरत नहीं तो पूछ काहे के लिए रहे हो?
कहीं शक है ना, लेकिन अहंकार किसी को गुरु भी स्वीकार नहीं करना चाहता। बहुत रेर रेर लोग होते हैं जिनको जरूरत नहीं होती। हकीकत ये होती है कि वो हर एक से सीख लेते हैं, कहीं से भी, कुछ भी, व्यक्ति से, पेड़ से, पक्षी से, जानवर से, उनको सीखने की कला आ गई। उनके लिए पूरी सृष्टि, पूरी समष्टि, पूरा यूनिवर्स गुरु हो जाता है। गाइड की बहुत दूर तक जरूरत है, और गाइड को गाइड स्वीकार कर लेना, खुद को शिष्य स्वीकार कर लेना, इसमें बुराई क्या है? कुछ बुरा नहीं। तो कल की चर्चा हम पकड़े। कल मैंने आपसे पूछा कि हम जीवन में क्यों हैं, यहां हम क्यों हैं। यहां आए हैं हम स्वयं की तलाश में। अब देखो ये कैसा आश्चर्य है। क्या मैं जब घर पे था तो वहां नहीं था, वहां नहीं खोज सकता था स्वयं को? हरियाणा से चल के यहां आया। अब मैं जब भी शिविर करता हूं तो अलग अलग जगह पे करता हूं, उसी जगह पे नहीं करता। 40 दिन का ये तीसरा शिविर है। ओशो ने सबसे पहले मुझे शिविर लेने के लिए भेजना शुरू किया 74 में। मुझे एक दिन बुलाया और कहा, चैतन्य भारती, अब तुम अपना प्रो में ये समाचार चलते थे, मैंने शिविर लेना ही बंद कर दिया। मैंने कहा बाहर में जाओ, अपना काम हो गया, अपने को क्या लेना देना, हो जाए। ठीक है, नहीं करेंगे, पर तुम झूठ बोल रहे हो। फिर लोगों ने मेरे को प्रेशर डालना चालू किया कि हमें अच्छा लगता है, हमें उनसे कुछ लेना देना नहीं है, व्यवस्था वालों से। हम ध्यान करना चाहते हैं, हम आपके सानिध्य में ध्यान करना चाहते हैं। रिक्वेस्ट कर करके मना लिया, जैसे ये श्यामला ने मना लिया 6 दिन के लिए। मेहनत करनी पड़ी उसको, करनी पड़ेगी, नहीं आसानी से नहीं माना। तो करने लगा। फिर मैं थोड़े करता, साल में 1 या 2 साल में 3, 10 दिन से कम नहीं। तरह तरह की अफवाहें उन्होंने फैलाई मेरे बारे में कि गुरु बनने की कोशिश करता है, 10 दिन के ध्यान में किसी को कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार है। आज तक तो कुछ हुआ नहीं। और हुआ ये है कि लोग इतनी दूर दूर से आ जाते हैं, ये हुआ है। तो 10 दिन के शिविर किए। कई जगह पर उन्होंने शिविरों को स्थगित करवाने की, फेल करवाने की कोशिश की। ये भी सब ओशो की शिष्य हैं, अपने गुरु आई हैं, अपने घर के लोग हैं। जीवन कैसा है, इसलिए मैंने पूछा था कि जीवन में हम क्यों हैं। हम ये पूछते ही नहीं। हम ये पूछे तो और कई सवाल उठाएंगे। आश्चर्य होगा कि जीवन कैसा है। अपने ही लोग। अभी 10 दिन की तो बात दूर है, मैंने कहा 40 दिन का कैंप करते हैं। इवन मेरे जो नजदीक के लोग थे वो घबरा गए कि 40 दिन आएगा कौन। ना तो कोई इतने पैसे देगा, ना इतनी किसी के पास फुर्सत है, कोई आएगा ही नहीं। पहले कैंप में 50 लोग आ गए, हो जाए। 49, एक कम था, मेरे को निकाल दो तो 48। और 40 दिन ऐसे बीत गए जैसे कि समय था ही नहीं, समय खो गए।
अब ध्यान की यही उपलब्धि होती है कि समय के पार चला जाए, समय खो जाए, समय का बोध ही ना रहे, घर की चिंता ही भूल जाए व्यक्ति। और कोई त्यागी तपस्वी नहीं हो गया किसी ने अपना घर बार छोड़ दिया हो, मेरे पीछे लग गया हो, ऐसा नहीं है। मैं किसी को अपने निकट ही नहीं आने देता, फिर भी कुछ लोग आ जाते हैं। मैं कहता हूँ चलो फिर आप सफरिंग करो, नाउ यू सफर मी। 40 दिन का अब ये तीसरा कैंप। अब मेरे खिलाफ कोई नहीं बोलता। जो लोग शिविर करवाते हैं वो लोग हैरान होते हैं कि ये 40 दिन गुरुदेव शिष्य ये शिविर करवाते कैसे, क्या क्या करवाते हैं, और यहाँ 40 दिन कैसे बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता। ये आपके नीलम जी, आपके कीर्ति जी, उन्होंने औरों से तो सवाल पूछे ही, मुझसे भी पूछा कि आप करवाते क्या, आप लोगों को कंट्रोल कैसे करते हो। मैंने कहा कंट्रोल ही नहीं करता इसमें, कंट्रोल क्या करना है इसमें, कोई भेड़े हैं क्या। मैं उनका विवेक जगाता हूँ, उनको एक बात कहता हूँ, उनको ठीक लगती है वो अडॉप्ट कर लेते हैं, अडॉप्ट करते जाते हैं, बात बनती चली जाती है। कोई लाठी तो हाथ में रखता नहीं, उसकी जरूरत नहीं पड़ती। अब 40 दिन का तीसरा शिविर हम लोग करेंगे। अभी देह मेरी डेली बढ़ रही है, और मैं आप जैसा जवान तो हूं नहीं, तो बहुत दिन तक भी ये चलने वाला नहीं है। आप 6 दिन के लिए यहाँ पर, 6 दिन के लिए मेरे साथ हो जाओ बस, और कुछ नहीं, थोड़ा सहयोग करते जाओ। इन 6 दिनों में मैं आपसे वादा करता हूँ आपको 10-20 कैंप जो 3-3 दिन के आप करते हो उससे कहीं ज्यादा दृढ़ कर दूंगा, बस सहयोग आपका चाहिए। हिंदी समझ आ रही है कि अंग्रेजी बीच बीच में बोलूं, थोड़ी तो बोल ही देता हूँ, लिटिल बिट। देयर आर मैनी यू कैन आस्क ना, ओके आई विल स्पीक। So yesterday our question was why we are in life. तो बताइए क्या विचार किया आपने। हम जीवन में क्यों हैं, why we are sent into the body. You all people believe that you were born, you are born. तुम लोगों का जन्म हुआ ये मानते हो कि नहीं, कोई ऐसा है जो नहीं मानता तो हाथ का उठा। तुम ये भी मानते हो कि तुम एक दिन मरोगे, मानते हो कि नहीं मानते हो। जब तुम जन्मे थे तुमसे किसी ने पूछा था कि तुम जन्म लेना चाहते हो, और जब तुम मरोगे तुमसे कोई पूछेगा, और बीच में तुम समझते हो मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। ना पहला छोर तुम्हारे हाथ में है ना अंतिम छोर तुम्हारे हाथ में। Neither you have beginning in your hand nor the end, and in between you are proud, you are so egoist. I will do this, my fate is in my hand, and what not. And you want to prove. What do you want to prove? You are sent into life. This is more appropriate. ये ज्यादा ठीक लगता है कि हम जीवन में भेजे गए, बराबर। तो कुछ तो होगा आगे पीछे मतलब, लेकिन वो हमें बताया ही नहीं गया। वो हमें खुद खोजना है कि मतलब क्या है, क्यों भेजे गए। ये सवाल पूछोगे तो जीवन बदलने लगेगा, यात्रा बदलने लगेगी, कुछ नया आने लगेगा, कोई कुछ पुराना जाने लगेगा। होगा कि नहीं, इसलिए हम सवाल ही नहीं पूछते, हो जाए इसलिए नहीं पूछते।
You never raise this question, because if you ask this question, then your life may take a different turn. Why you are sent, my dear? मेरे प्यारे गुरु भाइयों, कोई तो बोलो, क्यों भेजे गए हो, क्यों आए हो? कर्मों को भोगने के लिए। तो कर्म, कहीं तो कर्म शुरू किए होंगे, उससे पहले तो कोई कर्म नहीं किए थे। जब शुरुआत हुई होगी तब तो कोई कर्म नहीं रहा होगा कर्मों को भोगने के लिए। अब कर्म कर रहे हो कि कर्मों को भोग रहे हो? बस ऐसी ऐसी बातें सब लोग सिखाते हैं, ऐसे ऐसे जवाब सिखाते हैं। जिससे यथास्थिति बनी रहे, स्टेटस को बना रहे। कर्मों को भोगने के लिए काय का कर्म? कौन सा कर्म तुम करते हो? श्वास तुम ले रहे हो क्या? जब सुबह नींद खुलती है तो तुम खोलते हो नींद को। जब रात को नींद आती है तो क्या तुम सोते हो क्या? खाना तुम खाते हो, तुम पचाते हो। कौन सा कर्म तुम्हारा है? कौन सा तुमने ऐसा कर्म किया है जिसका तुम फल भोग रहे हो? फल तो मैं भोग रहा हूं। बिल्कुल मैं भोग रहा हूं कर्म। मैं नहीं चाहते हुए मेरे को आना पड़ा। समझ आ रही बात? सच में मैं नहीं आना चाहता था। मनीष ने बाद में कई बार कहा कि गुरुदेव कैंसिल कर दो ना। मैंने कहा नहीं, अब एक बार कह दिया तो जो होगा देखा जाएगा, चलते। व्हाट वी आर गोइंग टू लूज? सर, think again. What act you do? You were born, it is not your act. You are breathing, it is not your act. The digestion is happening, the sleep is happening, the waking is happening, the seeing is happening, the listening is happening. It is a happening. It is not you are doing. You think you are seeing. In language it is okay. बोलने के लिए ठीक है कि मैं देख रहा हूं, ठीक है। हकीकत यह है कि देखना हो रहा है, सुनना हो रहा है, सोना हो रहा है, जागना हो रहा है, टट्टी पेशाब हो रहा है, खाना हो रहा है, भोजन पच रहा है। तुम क्या कर रहे हो? तुम कहां पर हो? करने वाले। पहली भूल है ये कि कर्मों का फल भोग रहा हूं। इसका मतलब ही ये हुआ कि मैंने कोई कर्म किया है। मैं पहली भूल को काट रहा हूं। तुमने कभी कुछ किया ही नहीं। देखो, गौर करो, विचार करो, 6 दिन करो विचार। ढूंढो कि सब हो रहा है कि तुम कर रहे हो। जब तुम्हें भूख लगती है तुम्हें पता ही नहीं चलता, तुम अपने बेडरूम से किचन में पहुंच जाते हो। जब पखाना आता है तो तुम्हें पता नहीं लगता, टॉयलेट का दरवाजा खोल देते हो। ये हो रहा है। हाँ, ये ख्याल है कि मैं कर रहा हूं। ये ख्याल इतना पक्का हो गया कि मैं कर रहा हूं। क्या तुम कर रहे हो? तुम समझते हो कि तुम प्रेम करते हो? तुम समझते हो कि तुम घृणा करते हो? घृणा हो रही है, क्रोध हो रहा है, प्रेम हो रहा है, मित्रता हो रही है, दुश्मनी हो रही है। तुम कुछ भी नहीं कर रहे। गलत हूं तो बोलो। वो कुछ लोग हैं सर्टिफिकेट दे देते हैं।
ज्ञान को उपलब्ध हो गया। 2 मिनट मेरे साथ बात नहीं कर सकते, वो 2 मिनट क्या बात करेंगे, वो खुद नहीं बात करते। बैठ के बात तो करो, बात भी करने को तैयार नहीं है। क्यों बात करें, कैसे बात करें? झूठ कैसे बात करेगा, कैसे आंख मिलाएगा सच से? बस इसी तरह की बेवकूफियां चलती रहती हैं। कुछ लोग थोड़े ज्यादा होशियार होते हैं, हकीकत यह है कि ज्यादा बेवकूफ होते हैं। वो जिनको बेवकूफ बनाते हैं उनसे ज्यादा मूर्ख होते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति, प्रज्ञावान व्यक्ति आपको प्रज्ञावान बनाने की चेष्टा करेगा, बुद्धिमान बनाने की चेष्टा करेगा, दबाएगा नहीं, कंट्रोल नहीं करेगा, नियम नहीं देगा, अनुशासन नहीं देगा। वो जगाएगा तुम्हारे भीतर कोई चीज। हां, तुम कुछ कर सकते हो, लेकिन वो क्या है जो तुम कर सकते हो? एक चीज है सिर्फ जो तुम कर सकते हो, सोचना। मैं कोई प्रवचन नहीं देता, बातचीत करता हूं, और अगर मैं गलत कह रहा हूं, इफ आई एम सेइंग समथिंग रॉन्ग, ओके, इंटरेक्ट विद मी। यू आर नॉट द डूअर सर। तुम करता नहीं हो, तुम समझते हो कि तुम करता हो, यही भूल है बस। पूरी गीता का नटशल है ये। अर्जुन को कृष्ण बता रहे हैं कि बेटे, क्या तू नहीं करने वाला? मैं कर रहा हूं जो कर रहा हूं। अब कृष्ण जब कहते हैं कि मैं कर रहा हूं जो कर रहा हूं, तो वो कोई व्यक्ति की तरह बात नहीं कर रहे हैं। कुल बात इतनी समझा रहे हैं अर्जुन को कि तू करता नहीं है और बन भी मत। जो होता है होने दे, परवाह मत कर। और तुम सच में करता नहीं हो। करता हो तो मेरे को बताओ कैसे हो। रात को अगर तुम सोना चाहो, कोशिश करो तो उल्टा नींद उड़ जाएगी, तुम्हारे कर्ता के कारण उड़ जाएगी। नींद खुल जाती है, नींद आ जाती है, भोजन पच जाता है, प्यास लग रही है, भूख लग रही है, गर्मी लग रही है, अगर तुम्हारे हाथ में तो रोको ना। अभी तुम मान लो किसी से घृणा करते हो, अब घृणा तुम कर रहे हो ना? कैन यू कंट्रोल इट? यू कैन नॉट कंट्रोल। हकीकत यह कि घृणा तुमको कर रही है। अवश्य हो, विवश हो, हर चीज में विवश हो, लेकिन अहंकार ये सुनना पसंद नहीं करता कि मैं कुछ नहीं हूं, मैं कुछ नहीं कर रहा। और सारी दुनिया यही तो सिद्ध कर रही है। कहीं कोई बेसिक भूल है, बेसिक भूल ठीक कर लेनी है। जीवन में हम क्यों हैं? तो एक जवाब आया कि कर्म भोगने के लिए, जो कि सिद्ध हो गया कि और सिद्ध करूं? बोलो। मैं उसी पे 6 दिन लगा सकता हूं, कोई मेरी ओर से ऐसी कोई बात नहीं, उसी का विस्तार करता जाऊंगा। और कोई उत्तर? कर्म नहीं भोग रहे, कर्म घट रहे हैं। कर्मों के कर्म होने के अनेक अनेक कारण हैं, एक नहीं। उनमें हम नहीं जाते। एक बात पक्की है कि ये सब हो रहा है। ना तो इनको तुम कर सकते हो, किसी चीज को ला सकते हो, ना किसी चीज को तुम विदा कर सकते हो।
तुम अगर ये तय करो कि मैं कुछ नहीं करूंगा तो ये भी नहीं कर सकते। कर सकते? कोई आदमी कहे कि मैं कोई कर्म नहीं करूंगा, बिस्तर पे सो जाए, पहली तो बात यह कि बिस्तर पे सोना ही एक कर्म हो जाएगा, फिर कितनी देर पड़ा रहेगा? कब उठ के खड़ा हो जाएगा पता नहीं चलेगा। फिर कहेगा मैं उठ के खड़ा हो गया। अरे भाई तू नहीं उठ के खड़ा हुआ, ये घटा, ये घट रहा है। जीवन में सब घट रहा है, शुरू से अंत तक, जन्म से मरण तक। बराबर? राजी हो कि नहीं? राजी हो ना? चलो सीरियस हो गया, थोड़ा मारो। जीवन में हम क्यों हैं? अब वो हंस रहे हैं कि हंसी उनको हंसा रही है? जीवन में हम क्यों? दरअसल ये बात कल चालू हुई। हमारे एक बहुत पुराने मित्र हैं, नाम है उनका पुनीत, हरियाणा से आए। वो करीब 6-8 साल से मेरे कैंपों में नहीं आ पाए। कुछ आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं हो गई या और कारण होगा, लेकिन हमेशा वो आना चाहते थे। तो इस बार कुछ लोन वोन लेके वो इस कैंप में भी आए और 40 दिन वाले में भी आ रहे हैं। तो पिछले कैंप में मुझे अचानक याद आया, इसे मैं बहुत कम याद रख पाता हूँ चीज़ों को, कि उनकी एक समस्या हुआ करती थी विवाह के बारे में। वो पूछते थे विवाह करूं कि नहीं करूं। तो इस बार जब वो आए तो विवाह करके आए। तो मैंने कहा कि ये अच्छा किया, विवाह कर लिया। तो यहीं से कुछ बात शुरू हुई कि जीवन में हम क्यों हैं। बात घूम के वहीं आएगी। उन्होंने विवाह किया, अच्छा किया। देखो, सुकरात का नाम आपने सुना है, बहुत बड़ा दार्शनिक था। एथेंस में, ग्रीस का एक शहर है, वहां वो हुआ। ज्ञानी व्यक्ति था। उसकी पत्नी का नाम था जिनथोपे। उससे एक नवयुवक ने आके पूछा सुकरात से कि मैं शादी करूं कि नहीं करूं। उनका कर ले, पत्नी अच्छी मिल जाए तो मजा आ जाएगा, और पत्नी अच्छी नहीं मिली तो सुकरात तो हो ही जाएगा। सुकरात की पत्नी बड़ी फ्यूरियस थी, बहुत क्रोधी, चिड़चिड़ी, उबलता उठा के पतीला भी फेंक दे, कुछ भी कर सकती थी। यू थिंक एनीथिंग, सब संभव था। जरा भ्रष्ट किस्म की दुर्गा थी। तो सुकरात सुकरात हो गया, वो श्रेय अपनी पत्नी को दे रहा है। कोई निंदा नहीं हो रही। जीवन को जब समझोगे तो मजा आएगा कि जो हमारे अनुकूल होता है वो हमें उतना लाभ नहीं पहुंचाता, जो हमारे प्रतिकूल होता है वो हमें ज्यादा लाभ पहुंचाता है। लेकिन जो प्रतिकूल होता है वो सहा नहीं जाता, झेला नहीं जाता, उससे भागने लगता है व्यक्ति। लेकिन कभी समझ में आता है कि अगर वो नहीं होता तो ये नहीं होता, तब ग्रेटिट्यूड होता है, तब धन्यवाद आता है, तब सारे गिले शिकवे दूर हो जाते हैं।
तुम्हें जिंदगी के उजाले मुबारक, अंधेरे हमें रास आ गए। कभी अंधेरे भी रास आ जाते हैं। तुम्हें पाके अपने से दूर हो गए थे, तुम्हें खो के अपने पास आ गए। कभी कभी बिछड़न जो है वो ज्यादा सार्थक हो जाता है मिलन से। तुम्हें पाके अपने से दूर हो गए थे। प्रेमी तो मिल जाता है, लेकिन खुद को भूल जाते हो, अपने से दूर चले जाते हो। फिर प्रेमी अगर चला जाए तो कोई उपाय नहीं बचता सिवाय इसके कि तुम अपने पास आ जाओ। अंधेरा, निराशा, उदासी भी रास आने लगती है, क्योंकि स्वयं का सत्य उगड़ने लगता है। तो जीवन के सारे चलन बड़े अद्भुत है। विपरीत अगर नहीं हो, अगर मेरा विरोध नहीं किया गया होता कि ये 3 दिन, 10 दिन, 40 दिन की, तो आज जो बात है 40 दिन की, जिसके कारण मैं जाना जाता हूं, ये नहीं होती। तो हकीकत ये है कि वैसे विरोधी दिखाई पड़ते हैं, अगर पीछे से देखो तो सहयोग हो रहा है, हितैषी है, तो धन्यवाद निकलता है। लेकिन वो हृदय में रहता है, बाहर तो जरा डंडा अपना रेडी रखना पड़ता है। जीवन में हम क्यों हैं, बोलिए। यस, बेटर, इट इज बेटर। हालांकि मारा तो आपने तुक्का है। इन द डार्क यू हैव, बट इट इज बेटर। What is destiny? Is your girlfriend? This is a usual procedure to live and die. That's all. Nothing is very special for that. See, when there is really a question, we immediately answer it. That is why we never reach to the right answer. Because once it is answered, the story is finished. History. क्योंकि प्रश्न का उत्तर ढूंढना बड़े परिश्रम का काम हो सकता है, सच में। लेकिन जवाब दे दिया, बस तसल्ली हो गई, डेस्टिनी, बात खत्म। बात खत्म हो गई ना, मान लिया कि डेस्टिनी। हम हर चीज मान लेते हैं, खोजते नहीं। ध्यान की यात्रा सारी मान्यताओं की गर्दन उतार देने की। जो भी मान्यता यू बिलीव, you live in Bangalore. Now I will show you how you believe. How many people are from Bangalore? See, all these people believe, please, that they are Bangalorean. Okay? But can you show me where is Bangalore? Where is Bangalore? What is Bangalore? Meditate over it. Try to find that this is Bangalore and call me and I will come and see it. Show me where is Bangalore, what is Bangalore. It is a belief.
It is a concept, it is a khayal. And almost everything is like that. You believe that you are a Hindu. It is a belief. You are a Muslim. It is a belief. You are a man. You are a woman. It is also a belief. Ultimately, when you proceed further and further and further and further, you will find that you exist. This is also a belief. Actually, there is nothing like you. Whatever you believe about yourself, that I am so and so, this and that is not you. It is just a belief. It is a belief that you believe that you were born. Osho told people to write on my samadhi, I was never born. What he wants to convey? He wants to convey that you also never born. Either he is making a joke, making us fool, which is not, I think we cannot trust that he is making fool of us. वो हमें मूर्ख बना रहे हैं, या तो ये हो सकता है, या तो वो सच कह रहे हैं और हम गलत हैं. इन दोनों में से एक बात है पक्का. वो कहते हैं कि मैं कभी जन्मा नहीं, मैं कभी मरा नहीं. अगर वो नहीं जन्मे और अगर वो नहीं मरे तो फिर मैं भी नहीं जन्मा, मैं भी नहीं मरा. फिर मैं ये क्यों मानता हूं कि मैं जन्मा हूं? जब तुम जन्मे थे तुम्हें पता था तुम जन्म रहे हो? नहीं, तुम्हें बताया गया कि तुम जन्मे हो, तुमने मान लिया. तुम्हें बताया गया कि तुम लड़की हो के लड़का हो, तुमने मान लिया. तुम्हें बताया गया कि तुम मनोज हो के किरण हो के मोरे हो के कांबली हो के, तुमने मान लिया. तुम्हें बताया गया कि तुम हिंदू हो, तुमने मान लिया. तुम्हें बताया गया कि तुम भारतीय हो, तुमने मान लिया. तुम सिवाय मानते ही चले गए. मान्यताओं का एक गट्ठड़. असल में क्या हो भाई? एक कहानी सुनाऊं छोटी सी, एक मारो. बस ऐसा आना चाहिए. फिनिश है, हो जाए. This is not a joke, it is a meditation. When I tell you ho jaye, to bring you into a certain space, to make you attentive, to make you more fresh. Okay? I'm not just making fun. देखो मनोरंजन नहीं है, ये भी ध्यान है. और ध्यान पूर्वक ही करना है और ध्यान बनाना है. हंसी में भी ध्यान हो, रोने में भी ध्यान हो. ध्यान होता जाए, बढ़ता जाए, क्षण क्षण, पल पल, हर कर्म में, हर क्रिया में प्रवेश करता चला जाता है. एक जैन मास्टर रोज सवेरे बुद्ध की पूजा करता है, मूर्ति की, आके बैठता है अपने शिष्यों के साथ और बातचीत करते हैं, भाषण करते हैं. एक दिन वो जैन मास्टर आया और जोर जोर से हंसने लगा. कभी हंसता नहीं था. सीरियस, जैन लोग सीरियस होते हैं, एकदम चेहरा एकदम ऐसा गंभीर. उस दिन वो हंसने लगा. हंसने लगा तो शिष्य हैरान हो, क्योंकि उन्होंने कभी उसको हंसते देखा ही नहीं. तो एक व्यक्ति ने हिम्मत करके पूछा कि मास्टर, व्हाई यू आर लाफिंग टुडे? वी नेवर सॉ यू लाफिंग. तो वो और जोर से हंसने लगा.
जब वो और जोर से हंसने लगा तो शिष्यों का आश्चर्य और बढ़ गया। वो और उत्सुक हो गए कि मामला क्या है आज। और कभी कभी ऐसा होता है कि कोई ऐसी बात होती है कि हमारे भीतर कोई चरखी घूम जाती है कि जब तक हम जान ना लें कि मामला क्या है, हमको चैन नहीं पड़ता। तो उनकी उत्सुकता और बढ़ गई। वो थोड़ी जरा हंसी जब ठंडी हुई तो उसने पूछा कि मास्टर, व्हाई यू आर लाफिंग, प्लीज टेल द सीक्रेट। देन द ज़ेन मास्टर सेड कि जिस बुद्ध की हम रोज पूजा करते हैं वो बुद्ध कभी हुए ही नहीं। हो जाए अभी वो ताजी ताजी बुद्ध की पूजा ही करके आए थे और आके बैठे और हंसने लगे। हंसने लगे तो हंस के उन्होंने कहा कि जिस बुद्ध की हम रोज पूजा करते हैं वो कभी हुए ही नहीं। तो शिष्य हैरान हो गए और वो जोर से हंसने लगे मास्टर। तो मास्टर जब जोर से हंसने लगा तो शिष्यों की उत्सुकता थोड़ी और हुई। तो एक शिष्य ने फिर पूछा कि मास्टर, नाउ नाउ व्हाई यू आर लाफिंग। ओके, वी वर्शिप बुद्धा एवरी डे एंड ही नेवर हैपेंड, बट नाउ व्हाई यू आर लाफिंग। तो उसने कहा कि दिस योर मास्टर इज आल्सो नेवर हैपेंड, ये भी कभी हुआ नहीं। अब बुद्ध नहीं हुए, उनको तो हो गए 1000 2 साल 2000 साल गए हुए, समझ में आता है कि हुआ कि नहीं कौन जाने। लेकिन ये तो सामने बैठे। कहने लगा कि ये जिसे तुम चरण छूते हो, जिसके जिसको तुम अपना मास्टर मानते हो, ये भी नहीं हुआ। और जोर जोर से हंसने लगा। शिष्य और दंग हुआ। फिर एक शिष्य ने पूछा कि अब आप क्यों हंस रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि बेवकूफो, तुम भी कभी नहीं हुए। अब ये जरा हद हो गई ना। बट इट इज नॉट ए जोक, इट इज ए रियलाइजेशन। One day you will realize that you are not. The day you realize that you are not, then your master was also not. So, until you realize, you believe that you are. ये जरा दूर की बात है। ये जान लेना कि मैं भी सिर्फ एक ख्याल हूं, मैं वस्तुता नहीं हूं, बस ये एक ख्याल है कि मैं हूं। ये जरा बात ऊंची हो गई, जरा गहरी हो गई। आपने सुना होगा हमारे यहां वेदांत में, अद्वैत में यह माना जाता है कि यह जगत एक सपना है। सुना है कि नहीं सुना? ये गप नहीं है, ये सच है। जब तुमने ये सुना कि ये जगत सपना है तो क्या कभी लगा कि ये सपना? 40 दिन के कैंप में आ जाओ, एक झलक जरूर दूंगा। वैसे सीट नहीं है। कोई आना भी चाहे तो अब दरवाजा बंद है फिलहाल। 10-15 लोग लिस्ट में लगे हुए हैं, रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन। कोई गया तो किसी को ले लेंगे, वरना नहीं, एक झलक मिलेगी। झलक मिल जाए एक तो वो पूरी घटना हो सकती है, लेकिन पहले झलक तो मिले। तुम एक सुंदर लड़की देखते हो, एक झलक देखते हो और उसके दीवाने हो जाते हो।
लेकिन अगर झलक नहीं देखी होती तो दीवाने होते क्या? एक झलक पाने की तलब पैदा कर देती है। किसी भी कीमत पे तुम कुछ भी खोने को तैयार हो, लेकिन वो मिलनी ही चाहिए। होता है ना ऐसा? ऐसी एक झलक। ये सब सपना है भाई लोगों। मेरा बोलना और आपका सुनना हो जाए। लेकिन ये अनुभव में आए, ये यात्रा है, ये ख्याल है। ये जरा दूर की बात, हम थोड़ा नजदीक आए। ये भी एक ख्याल है कि मैं हिंदू हूं, ये भी एक ख्याल है कि मैं शरीर हूं। ये भी एक ख्याल है कि आई एम इन द बॉडी, आई एम नॉट द बॉडी, बट आई एम इन द बॉडी। टोटल ध्यान की जो यात्रा है वो कुल इतनी है, ये समझ लेना कि आई एम नॉट द बॉडी। मैं ये शरीर नहीं हूं। मैं ये मानता हूं कि मैं शरीर हूं। जब आप कहते हो मैं, तो इसका मतलब क्या है? When you say I, what it means? It means this body, isn't it? This body never says I. But when you say I, then you mean this body. You know that you are the body. Now, this is a thought, this is a belief, this is a concept. Actually, you are not the body. That is what the whole spirituality is all about. कुल इतना अध्यात्म है ये जान लेना कि मैं देह नहीं हूं। ओशो अपने आखिरी दिनों में जब प्रवचन नहीं देते थे, आके बैठते थे, एक ध्यान करवाते थे 10 मिनट का। पहले 3-4 मिनट लोग जिब्रिश करते थे, फिर पीठ के बल गिर जाते थे। सब लोग बैठे बैठे गिर जाते थे, थोड़ी देर पड़े रहते थे, फिर ओशो बोलना शुरू करते थे, सिट लाइक बुद्धा, यू आर नॉट द बॉडी, यू आर नॉट द माइंड, ये बोलते थे। सुना होगा कई लोगों ने, सुना है ना? So you are not the body, but you believe that you are the body, so it is a thought. You have to destroy all this belief system, only then you can encounter what is truth. ये घड़ी थोड़ी आगे होनी चाहिए ना, 18 मिनट ज्यादा हो गए। घंटी उसने मारी नहीं, उसको मना किया। बातचीत तो ऐसा है कि फिर सोचना, फिर प्रोसीड करेंगे इसी थॉट को। Why we are, this will remain the central thought, okay? Why we are in life.